की शुरुआत होती है जेल के एक अंधेरे कमरे से, जहां भारी दरवाजा खुलता है और ऊंची हील्स की आवाज़ सन्नाटे को चीरती है। साथी वकील जित्री एक बार फिर सरकारी वकील मेक के सामने खड़ी है। जित्री उसे चेतावनी देते हुए कहती है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वक्त इस नर्क से बाहर निकालने का रास्ता सिर्फ मैं हूँ। मेक गुस्से में कहता है उसके पास पहले से ही उसका वकील उसका अंकल टॉम है। इस पर जित्री ठंडे लहजे में कहती है, उन्हें नौकरी से निकाल दो, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। पुलिस चीफ अनान तुम्हें जेल में सड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मेक पलटकर जित्री पर वार करता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही क्लाइंट्स फंसाती हो? पहले उन्हें डराओ धमकाओ और फिर मसीहा बनने का नाटक करो। जित्री बिना किसी पछतावे के मेक को अपनी तरफ से केस लड़ने का ऑफर देती है और गारंटी देती है कि वो उसे एक दिन भी जेल में रहने नहीं देगी। जब मेक पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहती है तो जित्री हंसते हुए कहती है, एक जज का बेटा एक पुलिस चीफ के बेटे का मर्डर कर देता है। इतना बड़ा केस मुफ्त की पब्लिसिटी लाता है, ऐसे लाइमलाइट कौन नहीं चाहेगा। लेकिन स्वाभिमानी मेक उसे साफ मना कर देता है और कहता है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे जैसे वकील का मोहरा नहीं बनूंगा। जितने उसे आखिरी चेतावनी देकर चली जाती है कि कोई ना कोई तो इस मौत की कीमत चुकाएगा ही। तभी अचानक एक नया ट्विस्ट आता है। जेल का संतरे मेक से कहता है, मेक प्रियावाचित खड़े हो जाओ, तुम्हारी बेल हो गई है। मेक हैरान रह जाता है। जब वो जेल से बाहर आता है तो उसे उसके अंकल टॉम मिलते हैं और जो उसे बताते हैं कि उसके पिता वहाँ आए हैं। मेक जब कार में बैठता है तो सामने उसके पिता मशहूर जजित बैठे होते हैं। उनके बीच का तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। उसके पिता मेक की आंखों में देखकर पहला सवाल पूछते हैं, क्या यह तुमने किया है? पिता की जुबान से यह अविश्वास सुनकर मेक का दिल टूट जाता है। वो गुस्से और नफरत में भरकर एक झूठ और तीखा कबूलनामा लेता है। हाँ, तेजिन मेरे रास्ते का रोड़ा था। मुझे उस पर बहुत दिनों से गुस्सा था। वहाँ गोल्फ क्लब पड़ा था तो मैंने उसका सिर फोड़ दिया। मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। अब खुश हो गए आप? मेक अपने पिता पर तंज कसता है कि उन्हें अपने बेटे की नहीं बल्कि अपने साख और चीफ जज बनने की चिंता है। इस बदनामी के डर से वो अपनी गाड़ी तक नहीं लाया बल्कि किसी और की गाड़ी में छिप कर आया है। मेक गुस्से में कार का दरवाजा बंद करके उतर जाता है और कहता है कि वो बिल के पैसे खुद चुकाएगा। दूसरी तरफ टीवी चैनल पर न्यूज़ फ्लैश होने लगती है कि मेक ने तेजिन का मर्डर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड आंग को लेकर जलन और नफरत से भरा हुआ था। आंग, जो रुआम थाई पार्टी के लीडर डॉक्टर अचरा की बेटी है, इस वक्त विवादों में घिर चुकी है। घर पर अचरा अपनी बेटी आंग का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, इस न्यूज़ को जितना देखोगी इतनी स्ट्रेस में आओगी। अपना लिपस्टिक का रंग थोड़ा गहरा करो ताकि कैमरों के सामने तुम कमज़ोर न दिखो। लोग हमें गिराने का मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ पार्टी के रिब्रीडिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात को वे दोनों तेजिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचते हैं, जहां पुलिस चीफ अनान गमगीन माहौल में लोगों से सांत्वना ले रहे हैं। वहाँ राजनीतिक के बड़े बड़े खिलाड़ी लेफ्टिनेंट जनरल सुतियाई आंग के किनारे ले जाकर चेतावनी देते हैं, पॉलिटिक्स में एक महिला के लिए टिकना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ इसलिए बची रही क्योंकि उसने हमेशा सही और ताकतवर पक्ष का साथ दिया। उम्मीद है वो हुनर तुम में भी आया होगा। सही पक्ष चुना, बहुत आगे जाओगी। आंग अपनी माँ से कहती है कि उसे विश्वास नहीं है कि मैं कैसा कर सकता है, लेकिन अचरा रूखेपन से जवाब देती है, ये मायने नहीं रखता कि सच क्या है, मायने यह रखता है कि दुनिया की इस बात पर विश्वास करती है। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। केस नंबर 09272568 के तहत अभियोजन पक्ष के मेक पर धारा 289 के तहत प्रीमेडिटेट मर्डर, सोची समझी साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया जाता है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मेक का वकील टॉम इसका विरोध करता है कि यह चार्ज बहुत ज़्यादा है। जब जज मेक से पूछते हैं कि क्या वो अपना जुर्म कबूल करता है तो मेक पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं बेगुनाह हूँ और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। जज पूछते हैं कि तुम्हारा डिफेंस क्या है। मेक कोर्ट के सामने उस रात का पूरा सच रखता है। वहाँ एक तीसरी पार्टी मौजूद थी, एक विदेशी महिला जो तेजिन के यहाँ काम करती थी और उसका उत्पीड़न हो रहा था। उस रात तेजिन ने पहले उस पर गोली चलाई, जिसके बाद उस महिला ने आत्मरक्षा में गोल्फ क्लब से मार मारकर तेजिन की हत्या कर दी और वहाँ से भाग गई। लेकिन जज उसकी दलील को खारिज करते हुए कहते हैं कि सरकारी फाइलों और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई महिला बंदूक जिक्र नहीं है। जज मेक को लालच देते हैं कि अगर वो अपने जुर्म कबूल कर ले तो उसकी सज़ा आधी कर दी जाएगी, वरना उसे सीधे मौत की सज़ा मिलेगी। लेकिन मेक अपने नॉट गिल्टी के फैसले पर अड़ा रहता है और बेल की मांग करता है। अदालत मेक की बेल अर्जी को तुरंत खारिज कर देती है क्योंकि पुलिस चीफ अनान ने पहले ही ऑब्जेक्शन का फाइल कर दिया था कि मेक देश छोड़कर भाग सकता है। बेल खारिज होने के बाद जज रित मेक के पिता गुप्त रूप से वकील टॉम से मिलते हैं। टॉम उन्हें बताता है कि अनान बहुत बुरी तरह से मेक के पीछे पड़ा है। रित को शक होता है कि वो सिर्फ बेटे की मौत का बदला नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। टॉम खुलासा करता है कि इस मर्डर से ठीक पहले मेक ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट वाले केस में फंसा था, जहां नान का बेटा तेजिन को प्रोसीडर का था। उस केस का जज पांडुंग था, जो पूरी तरह नान का पालतू मोहरा है। रित समझ जाते हैं कि मेक ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो टॉम से कहते हैं, मैं सीधे इस केस में दखल नहीं दे सकता, लेकिन मैं अंदरूनी जांच करूंगा, तुम मेक को संभालो। जब टॉम पूछता है कि क्या इससे आपकी चीफ जज की पदोन्नति प्रभावित होगी
तुरंत भारी सांस लेते हुए कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। टॉम वापस जेल में मेग से मिलने आता है और कहता है कि आज बेल होना नामुमकिन है। तभी वहाँ अचानक जित्रे की एंट्री होती है। टॉम गुस्से में उसे बाहर जाने के लिए कहता है और बार बार काउंसिल में शिकायत करने की धमकी देता है, लेकिन जित्रे हंसते हुए कहती है, यहाँ का जेलर अनान का सगा है, तुम्हारा छोटा मोटा वार्डन दोस्त इस लड़के को जेल के भीतर नहीं बचा पाएगा। मेग को समझ आ जाता है कि कानून के सीधे रास्ते से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वो जित्री की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम मुझे आज के आज इस जेल से बाहर निकाल सकती हो तो मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल वकील नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ। जित्री मुस्कुराकर कहती है, डील। इसके बाद शुरू होता है जित्री का सबसे खतरनाक और घिनौना खेल। मेग की बेल मंजूर करने की पावर सिर्फ जज यूथाना के पास थी। जित्री को पता चलता है कि जज यूथाना के बेटे के स्कूल में आज एक फेस्टिवल है। जित्री अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँचती है और यूथाना की पत्नी के सामने एक बहुत बड़ी साजिश रचती है। असल में जज यूथाना का एक छिपा हुआ अफेयर था और उसकी एक बेटी थी जो उसकी रखेल से थी। जित्री यूथाना की उस नाजायज बेटी को स्कूल के फेस्टिवल में उसकी पत्नी और असली बेटी के सामने लाकर खड़ा कर देती है। यूथाना खौफ से कांप उठता है। जित्री उसे कोने में ले जाकर ब्लैकमेल करती है, मेरे पास एक बेल का फॉर्म है, इस पर अभी के अभी साइन करो वरना तुम्हारी इस अय्यासी का राज तुम्हारे पत्नी के सामने आ जाएगा। और डिवोर्स केस लड़ने में तो मैं वैसे भी एक्सपर्ट हूँ। अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए जज यूथाना रोते हुए इस बेल फॉर्म पर साइन कर देते हैं। जब बाहर यह खेल चल रहा होता है तो जेल के भीतर मेग पर कयामत टूट रही होती है। तेजिन के वफादार कैदी मेग को घेर लेते हैं और कहते हैं, तेजिन भाई ने तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए विशेष तौर पर कहा था। इसके बाद जेल के क्रूर वार्डन मेग को एक बंद कमरे में ले जाते हैं और चिल्लाते हैं, अपने सारे कपड़े उतारो। वे मेग को पूरी तरह नग्न कर देते हैं और उसके मुंह के भीतर उंगलियां डालकर घिनौनी तलाशी लेते हैं। मेग दर दर अपमान से टूट जाता है और जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तभी अचानक एक वार्डन कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, मेग तुम्हारी बेल हो गई है, बाहर निकलो। जेल के गेट से बाहर निकलते ही मेग के सामने जित्री की चमचमाती कार आकर रुकती है। मेग कार में बैठता है, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो जित्री से पूछता है, तुम्हारी लीगल फीस कितनी है? जित्री कार को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा जवाब देती है जिससे मेग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जित्री कहती है, मुझे इस केस के लिए पैसे नहीं चाहिए मेग, लेकिन तुम्हें अब जिंदगी भर मेरे लिए काम करना होगा। अगर उस ताकतवर पुलिस चीफ अनान को हराना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी, वरना तुम चाहो तो वापस उसे कोठरी में जा सकते हो। शॉट के बिल्कुल आखिरी शॉट में पुलिस चीफ अनान को खबर मिलती है कि जज रित के बेटे को जित्री नाम के एक सातिर वकील ने बेल पर बाहर निकाल लिया है। अनान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, पता लगाओ आखिर कौन है ये औरत जित्री। इसी सस्पेंस, थ्रिल और नए जादुई ट्विस्ट के साथ द इविल लॉयर का एपिसोड 2 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।